थैंक यू डॉक्टर सर, हमारे फेरों के 7 वचन को निभाने के लिए। और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को आई लव यू भी बोलते हैं ना। आई लव यू वाइफी। फिर से किसी गलती के साथ। शिव बेटा, ये क्या कह रहे हो? ये शक्ति, अरे कल तक तो तुम इस लड़की से डर रहे थे ना, ये पास आ रही थी तो तुम कितना डर रहे थे बेटा। तुम्हारी शादी कब हुई? कल रात को। मंदिरा आंटी, कल रात को आपने डॉक्टर शिव को मना कर दिया था ना गुड्डा गुड्डी की शादी के लिए पैसे देने से। तुमने तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है ना, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। जाओ। ओके चल बड़ी, तुम रख लो। शादी है भाई, शादी है। लेकिन हमें एक अच्छा तरीका दिखा दिया कि हमारी शादी कैसे करवा सकते हैं। तो कल रात को गुड्डा गुड्डी की शादी के साथ हमारी शादी भी हो गई। हाँ ये देखो, इन्होंने भी कर ली कल रात शादी। आप जानना चाहती ना कैसे हुआ? तो चलिए हम ना आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। शादी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे दूल्हा दुल्हन, जो कि हमारे पास है। तो हम इनकी शादी करा सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। पक्का करा सकते हैं? पक्का। ओके, हम गुड्डा गुड्डिया की शादी करवाएंगे। मुझे एक बात बताओ, फिर शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। ओह वाह, ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे ना, हमेशा साथ रहेंगे। हाँ। पापा बड़ी, आप मेरे गुड्डे गुड़िया को संभालो, मैं यूं गया और यूं आया। ओके। पापा, हम ना इनकी शादी नहीं करा सकते। क्यों? तुमने तो कहा था शादी के लिए सिर्फ गुड्डा गुड़िया चाहिए होती, वो तो है। हाँ, पर गुड्डे गुड़िया की फैमिली भी तो होनी चाहिए ना। अरे हम है ना इसकी फैमिली। नहीं, हम दोनों गुड्डे गुड़िया की फैमिली नहीं है, क्योंकि हम लोग तो गुड्डे की फैमिली है ना। देखो, मैं बॉय, आप बॉय, और एक गुड्डा भी बॉय है, लेकिन गुड़िया गर्ल है, तो उसकी फैमिली के लिए गर्ल चाहिए हमें। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे बड़ी? हमें गर्ल की जरूरत है, वन गर्ल। पर गर्ल कहाँ से आएगी? तो अब क्या होगा, शादी कैंसिल, सब बहुत सैड हो जाएंगे बड़ी। मैं मेरी फ्रेंड को बुलाऊं? कौन सी फ्रेंड? बड़ी नहीं, ये फ्रेंड नहीं बन सकती, बैड आंटी है, ये अच्छी नहीं है। टेंशन मत लो बड़ी, एक मिनट रुको, मैं अनाउंस बात करता हूँ। हेलो, इधर आओ।
मेरे पापा बड़ी को कभी नहीं शाउट करोगे, उनको कभी नहीं डराओगे, प्रॉमिस करो। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके पापा बड़ी को कभी भी नहीं डांटेंगे। नॉर्मल वाला प्रॉमिस नहीं, भोलेनाथ वाला प्रॉमिस। अच्छा अच्छा, ओके। हम भोलेनाथ वाला प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके पापा बड़ी को कभी भी नहीं डांटेंगे और उन्हें कभी भी नहीं डराएंगे। हम तो बस आपके पापा बड़ी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना चाहते हैं। बड़ी, ये मेरी कंबल परेड कराना चाहती है। नहीं, हम तो बस आपके पापा बड़ी से दोस्ती करना चाहते हैं। डॉक्टर शिव, क्या आप हमारे दोस्त बनोगे? तुम पक्का मुझे नहीं डांटोगी? बिल्कुल नहीं। कभी भी डराओगी नहीं? बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, ठीक है, व्हाटएवर। अरे ये तो बताना भूल ही गया मैं, एक लड़का और लड़की कभी फ्रेंड नहीं हो सकते। पर बड़ी, ये तो तुम्हारी फ्रेंड है ना। वो मेरी फ्रेंड नहीं है, वो मेरी मासी फ्रेंड है। मासी कम फ्रेंड ज्यादा। जैसे आप पापा बड़ी हो, पापा कम बड़ी ज्यादा, और वो मासी कम फ्रेंड ज्यादा। पर आपका तो कोई एक्स्ट्रा रिश्ता है ही नहीं ना, आप तो ओनली एंड ओनली फ्रेंड बना लियो। जो नहीं हो सकता। हाँ, आप इसे गर्लफ्रेंड बना सकते हो। गर्लफ्रेंड? हाँ, हम फ्रेंड्स तो नहीं हो सकते, तो अब से हम आपकी गर्लफ्रेंड और आप हमारे बॉयफ्रेंड। हाँ, अगर आप दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो तो गुड्डा गुड्डी के साथ आपकी भी शादी करवानी पड़ेगी। शादी? सच्ची? मुझे अब हम दोनों को शादी तो करनी पड़ेगी। शादी? और कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं है। अगर गुड्डा गुड्डी की शादी करवानी है तो उसके लिए हमें शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम शादी नहीं करेंगे तो गुड्डे गुड़िया की शादी नहीं होगी? नहीं हो सकती। तो फिर कर लेते हैं शादी। ठीक है, हम अभी आते हैं। कार्तिक, दिया जलाओ। क्या है? ये है सिंदूर। शादी के समय पे पति इसे अपनी पत्नी के मांग में भरता है। ओके, कैसे करते हैं? ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे, पूरी हो
कहानी शिव शक्ति के प्यार से, खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन, खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। और ये है मंगलसूत्र। पति अपने पत्नी के गले में से बांधता है। ये मंगलसूत्र हमें पहनाई है। ओके। डॉक्टर शिव, क्या कर रहे हैं आपने? सेम पिंच। पापा बड़ी नीचे झुको। क्या है बड़ी? ये गठबंधन है। हो गई शादी? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी हमें अग्नि के अराउंड 7 फेराज लेने हैं और हर एक फेरे के साथ एक दूसरे को वचन देना है। वचन? वो क्या होता है? वचन, प्रॉमिस, वो जो कभी आप तोड़ नहीं सकते। पता है मैं अपने प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। जानती हूँ। अब हम गुड्डे गुड़िया की शादी कर सकते हैं। यस! खुशी से झूमे ओके पत्नी। शिव शक्ति का मिलन, चले मधुमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। पहला वचन कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक टीम में रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। डन, प्रॉमिस। सेकंड प्रॉमिस। दूसरा वचन कि आप हम पर कभी शक नहीं करेंगे, चाहे कोई कुछ भी करे, आप हमेशा हम पर भरोसा करेंगे। अरे अब तो हम एक ही टीम में है ना, तो मुझे तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। प्रॉमिस। थर्ड प्रॉमिस। तीसरा वचन, हमारे सामने कोई भी दुश्मन आए, हम उसका सामना करेंगे, उससे कभी डरेंगे नहीं। अरे मैं तो कभी किसी से नहीं डरता, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। प्रॉमिस। फोर्थ प्रॉमिस बता। चौथा वचन
हम हमेशा हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। पापा जी, दादी, रिमझिम दीदी, इन सबको। अरे मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ ना, तो मैं तो प्रोटेक्ट करूंगा। और ये सब मेरे फेवरेट है, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा, प्रॉमिस। अब 5th प्रॉमिस। 5वां वचन कि हम फैमिली के साथ साथ हमेशा एक दूसरे को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, डन, प्रॉमिस। मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा। और कभी एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ओके, पक्का, प्रॉमिस। अब 6वां वचन कि हम जो भी कहेंगे आप हमेशा मानेंगे, कभी हम पे गुस्सा नहीं करेंगे। ओके, प्रॉमिस। आखिरी वचन, जैसे ये गुड्डी इस गुड्डे की वाइफ हुई, वैसे ही हम आपके कौन हुए? वाइफ। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। आपने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सोचकर कि डॉक्टर शिव और हमारा रिश्ता टूट गया। रिश्ता नहीं टूटा, बस उनका दिमाग हमें भूल गया था, लेकिन उनका दिल नहीं। और भूले हुए रिश्तों को जोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि डॉक्टर शिव शक्ति जी से डरते हैं। ना ये चिल्ला रहे हैं और ना ही शक्ति जी को अपने से दूर जाने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। अब हम शक्ति जी को ना तो अरेस्ट कर सकते हैं और ना ही घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अभी तो ये लोग शक्ति को छोड़ रहे हैं, उसे लेकर नहीं जा रहे। पर मैं जानती हूँ ये लोग ना फिर से आएंगे और शक्ति को जोर जबरदस्ती लेके जाएंगे। पता नहीं क्या बोल रही है। ये पुलिस है ना, पुलिस वाले ना बहुत खतरनाक होते हैं। ये मंदिर आंटी डॉक्टर शिव को क्या बोल रही है? अगर ये शक्ति को लेकर जाए और फिर उसे मारे तो? डॉक्टर शिव निकलो यहाँ से। डॉक्टर शिव काबू रुकिए। रखिए। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, क्या कर दिया तुमने शिव? तुमने पुलिस पे हाथ उठाया। ये तो गुनाह है ना? हम ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर पर हाथ उठाने के लिए मैं डॉक्टर शिव को अरेस्ट कर सकता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। शिव की जरा मेंटल स्टेट देखिए, उसकी हालत पे थोड़ा रहम कीजिए प्लीज। पता है मैं कितना स्ट्रांग हूँ। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। डॉक्टर शिव, प्रॉमिस, हम हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। मैं शक्ति को प्रोटेक्ट करूंगा, शक्ति मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, फुल लाइफ। आपको पता है ना कि डॉक्टर शिव मेंटली अनस्टेबल है। ऐसे में इन्हें अरेस्ट करना या इन पे हाथ उठाना गलत है। और वैसे भी इंसान के बिना किसी जुर्म के ना आप उस पे हाथ नहीं उठा सकते। इतना रूल तो पता होगा ना आप लोगों को। चलो। नहीं,
आए हैं तो किसी को तो लेके जाना होगा। मतलब ये अरेस्ट कर लीजिए इसे। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रहे, सच बोल रहे। आप हमारे पति को अरेस्ट करवाना चाहती हैं। अरे गुनाह तो लेकिन आपके बेटे ने किया। हमारे देश में ना इतना आसान नहीं है पत्नी पर हाथ उठाना। और कोई हो ना हो, इस देश में कानून लड़की के साथ होता है, वो कभी अकेली नहीं होती है। ऐसी धाराएं होती है ना पत्नी पर हाथ उठाने के लिए कि पति सालों के लिए जेल के अंदर जा सकता है। और ऐसी ही धाराएं लगाएंगे हम आपके बेटे पर। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आप इसे अरेस्ट कर लीजिए। क्योंकि इस आदमी ने हमारी दी और अपनी पत्नी को मारा है। इसने तुम्हें मारा? दिखाओ। तुमने अपने वाइफ को मारा? वेरी बैड। तुम भी इसको मारो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने झूठ नहीं बोल रहे हम। इंस्पेक्टर साहब, आप देख रहे हैं कितने बेरहमी से मारा है इस आदमी ने इसे, हाथों से, बेल्ट से। और ये किस्सा पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी इन पर हाथ उठा चुका है। ओह गॉड, क्या ये सच है? क्या ये सब आपके पति ने किया है? रिमझिम जी, डरिए मत, बताइए हमें। रिमझिम, रिमझिम प्लीज इन्हें बताओ ना, ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं। इन्हें बताओ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना रिमझिम, और तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। अरे हम तो बेस्ट कपल है ना, बेस्ट कपल, #पावर कपल। मैं तुम्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ये तो तुम सीढ़ियों से गिर गई थी तो चोट लग गई तुम्हें। रिमझिम प्लीज प्लीज बेबी प्लीज, इनको बताओ ना कि कैसे हम घाट पर मिले थे। तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम मुझसे प्यार करती थी। हम बहुत खुश हैं शादी के बाद। बेबी बेबी प्लीज इन्हें बताओ कि मैंने तुम्हें नहीं मारा है, तुम सीढ़ियों से गिरी हो और ये शक्ति झूठ बोल रही है। प्लीज प्लीज बेबी प्लीज मेरी बात समझो, इनको सब सच बता दो। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ रिमझिम? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना बेबी, आई रियली लव यू। रिमझिम प्लीज प्लीज पुलिस को सच बताओ।
नीचे। तुम सही कह रहे हो कीर्तन। हाँ, हमारी शादी लव मैरिज थी, लेकिन प्यार सिर्फ एक तरफा। प्यार सिर्फ और सिर्फ हम करते थे, तुमने तो सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है। एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी स्ट्रॉन्ग लड़की थी, तुम्हारे प्यार में पागल बन गए, डोरमैट बन गई। तुम हमें मारते रहे कीर्तन, और हमें ये कहते रहे कि तुम हमारी वजह से हमें मार रहे हो। हमें ये फील करवाते रहे कि हम इसी लायक हैं, हम मार खाने के लायक हैं, हमारे साथ यही होना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई भी लड़की कभी इतनी गलत नहीं होती है कि उसे मार पड़े। हमारे मम्मी पापा ने हमें राजकुमारियों की तरह पाला, हमेशा हमें ये फील करवाया है कि पूरी दुनिया में हमसे स्पेशल और कोई है ही नहीं। और तुमने हमारी ये हालत कर दी कीर्तन। ये हालत कर दी हमें ऐसा फील करवाया जैसे हमसे बुरा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। हमें ये फील करवाया कि हमें तो गाली ही पड़नी चाहिए, हमारे साथ तो यही होना चाहिए, हमें तो मार पड़नी ही चाहिए। इतने बेवकूफ थे जो ये सोचते थे कि अगर प्यार है इसका मतलब मारने का तो हक बनता है। लेकिन नहीं, हम गलत थे। अगर प्यार है तो मारने का हक नहीं बनता है। एक पति का एक पत्नी को मारने का कोई हक नहीं बनता है। ये जो इंसान प्यार करता है ना, वो कभी आपको दर्द नहीं देता है, वो कभी आपको हर्ट नहीं करता है। वो तो आपको पूरी दुनिया से बचाता है, आपके दुश्मनों से बचाता है। जैसे डॉक्टर शिव शक्ति को बचाते हैं। शक्ति डॉक्टर शिव को बचाती है। इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं शादी। तुमने हमारे साथ क्या किया कीर्तन? तुमने तो सिर्फ और सिर्फ हमें दर्द दिया है, हमें इमोशनली हर्ट किया है, फिजिकली हर्ट किया है, साइकोलॉजिकली हर्ट किया है। नहीं, तुम जैसे जानवर को ना खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे। ऐसी सजा दीजिए कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचे। ये अरेस्ट कर लीजिए इसे। हवलदार, अरेस्ट कर लो इसे। एक मिनट, खबर लो तो कह दूं, ये इसकी दूसरी जेल यात्रा होगी, समझी ना? इंस्पेक्टर साहब, जाने दीजिए ना इसे, वो क्या हमारे घर का मामला है। आप बिल्कुल सही कह रही है मनोरमा जी, बिल्कुल सही। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों बच्चे हैं, लड़ रहे थे बस आपस में, अभी ठीक भी हो जाएंगे। वैसे भी ये मेरी बखुरानी अब तक नाराज है, इसीलिए। पर आई एम श्योर अगर कीर्तन जेल जाएगा तो ये भी बाद में पछताएगी।
है ना बेटा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये क्या घर का मामला है? नहीं, मैं जानती हूँ ये थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन मेरा है दामाद। तो मैं बेटी और दामाद को अच्छे से समझा दूंगी। आप थोड़ी 10 मिनट दे दीजिए ना हमें, प्लीज। ठीक है, हम बाहर वेट करते हैं। डॉक्टर शिव, आप और कार्तिक कमरे में जाइए। गुड्डा गुड्डी की शादी के बाद वो थक गए होंगे ना, तो जाइए आप ना जाके उन्हें सुला दीजिए। ओके, चल बड़ी, उनको सुला देते। चाचा जी, ये कीर्तन के केस के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तो जाइए आप थोड़े पैसे ले आइए प्लीज। हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ। शो शुरू होने वाला है, इन दोनों को बालकनी में बिठा दे। दादी, पापा जी बैठिए। पापा जी बैठिए। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बैठिए, आराम से बैठिए, क्योंकि अब एक बहुत लंबा शो शुरू होने वाला है। शुरू किया जाए?